नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का, पर उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। वहीं सीएम धामी ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी से सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। सीएम धामी ने मुलाकात की है। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ से सरकारी आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई। वहीं सीएम धामी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम धामी ने की है शिष्टाचार भेंट सीएम योगी आदित्यनाथ से। तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिष्टाचार भेंट हुई है सीएम योगी के आवास पर। सीएम धामी लखनऊ के दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम धामी की शिष्टाचार भेंट हुई है। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की शिष्टाचार भेंट। इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों शिक्षाविद के साथ बैठक होगी। 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारियों और शिक्षाविद भी इस बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे से इस बैठक का आयोजन 5 कालिदास मार्ग आवास पर किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ आज उनकी बैठक है। इस दौरान शिक्षाविद भी मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग आवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षाविदों के साथ करेंगे बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप जुड़ने जा रहे हैं लाइव। तो अनूप, आज सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने जा रहे हैं। किन किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा? और देखिए, आज 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिटायर्ड शिक्षक और शिक्षाविद, रिटायर्ड अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे, वर्तमान अधिकारी भी शामिल होंगे और शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और निश्चित रूप से शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रयास क्या क्या होने चाहिए, वो रिटायर्ड शिक्षक से उसका फीडबैक लेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में कितना कुछ शिक्षा के लिए कुछ किया है, अब क्या आवश्यकता और रह गई है, उसको लेकर इस पूरे बैठक में चर्चा होने वाली है। थोड़ा हम पीछे जाना चाहेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को लेकर जो परीक्षा पर चर्चा की थी, उसमें तमाम सवाल शिक्षा जगत से उठाए थे। शिक्षकों पर तमाम शिक्षकों को भी घेरे में लिया था। इस तरीके से शिक्षक को पढ़ाना चाहिए स्कूल में। बिल्कुल अनूप, रुकेंगे आपको। और इसी बीच आ रही है एक और बड़ी खबर। जी हां, बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। जी हां, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण है, शुरू हो चुका है। आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया जाएगा बजट। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बजट से पहले पीएम मोदी का संबोधन भी हम आपको सुनवाएंगे। वहीं और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है। और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है, तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो वो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है।
आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश। तो अभी हमने सुना कि संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे थे। वहीं बात चल रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर अनूप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अनूप, आज सेवानिवृत्त अफसरों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ अपडेट? और देखिए, मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहा था जिस समय उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की थी। तमाम जो अच्छे निपुण शिक्षक थे, छात्र थे, उनसे बातचीत की थी और उनके सवालों का जवाब दिया था कि किस तरीके से शिक्षा को बेहतर बनाना है, किस तरीके से, क्योंकि कदम कदम पर परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। इस पर एक परीक्षा में आओ और आप नकल करके पास भी हो गए, लेकिन हर जीवन की हर अगले कदम पर परीक्षा देनी पड़ेगी। तो इसलिए खुद पढ़ाई पर जोर देने के लिए और खासकर नकल से दूर रहने का जो उन्होंने एक संदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, उस समय जब उनको जो प्रभारी मंत्रियों को जिले दिए गए, उसमें उन्होंने उनसे मंत्रियों से कहा कि शिक्षा को लेकर भी स्कूलों में जाकर के, उन जिलों में जाकर देखिए उनके शिक्षा का स्तर क्या है, स्कूलों की बिल्डिंग की है क्या, किस तरीके से है, क्या उसमें और अपडेट होना चाहिए, उसी प्रकार से निर्देश दिया था। आज की जो बैठक होने वाली है वो शिक्षाविद वहां पर होंगे, क्योंकि वो उनके पास एक अनुभव होगा लंबा चौड़ा, क्योंकि वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। उस पूरे सर्विस काल में उन्होंने किस तरीके से दिक्कतें उनको आई, क्या कुछ और होना चाहिए, जो शिक्षा अधिकारी रहे उनसे भी अपडेट लेंगे, क्या कुछ अपडेट करना चाहिए शिक्षा को लेकर,
किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था सुधरे उत्तर प्रदेश की, इन सब तमाम चीजों को लेकर इस पर चर्चा होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ अभी तक फीडबैक कुछ लेंगे, क्या कुछ कर पाई है या फिर अभी और करने की जरूरत है, इन सब चीजों को लेकर बातचीत होगी। 11:30 बजे ये बैठक 5 खालीदास यानी इस मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर बैठक शुरू होगी। उत्तर प्रदेश से तमाम माने जाने शिक्षाविद इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि अनूप ने तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करते हुए बताया कि इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज शाम को गोरखपुर आएंगी देवशिलाएं। जी हां, देवशिलाएं आज गोरखपुर पहुंच जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इसका भव्य स्वागत करेंगे और मंदिर में आज शिला रथ का होगा विश्राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन शिलाओं का भव्य स्वागत करेंगे। मंदिर में आज शिला रथ का विश्राम होगा। गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन तैयारी में जुटे हुए हैं। तो जी हां, देवशिलाएं गोरखपुर पहुंच रही हैं। अयोध्या के लिए होंगी आज रवाना। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे रवाना। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज शाम को गोरखपुर आएंगी देवशिलाएं और सीएम योगी आदित्यनाथ इनका भव्य स्वागत करेंगे। तो गोरखनाथ मंदिर में आज विश्राम होगा। देवशिलाएं अयोध्या के लिए रवाना की जाएंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हें रवाना करेंगे। वहीं आज गोरखपुर पहुंच रही हैं देवशिलाएं। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुभाष गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुभाष, आज देवशिलाएं गोरखपुर आ रही हैं, श्रद्धालुओं में और भक्तों में कितना उत्साह? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि ये नेपाल की गंडकी नदी के दो देवशिलाएं हैं जो एक छपी है, एक 14 टन की है। ये शाम को आज गोरखपुर पहुंच रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी देवशिलाएं से जो है प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता जी की जो बाल्यावस्था है वो जो अयोध्या में जो मंदिर मूर्ति स्थापित होगी, तो इसी से जो है ये देवशिलाएं से तराश कर इसको और अच्छे से जो है सारी जो है मूर्तियां स्थापित होगी। तो यहाँ गोरखनाथ मंदिर में इसका भव्य स्वागत किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जो है स्वागत करेंगे। और रात में ही इसमें सारे जो है गोरखनाथ मंदिर में जो साधु संत महात्मा इस रथ के साथ चल रहे हैं, उनकी जो आपको बता दें कि नेपाल के राम जानकी मंदिर के जो है सारे संत महात्मा जो है इस रथ के साथ आ रहे हैं। इनकी बाकायदे यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई है। रात में ये विश्राम करेंगे और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह यहाँ से जो है रथ को रवाना करेंगे अयोध्या के लिए। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले बताया जाता है कि मंदिर ये मूर्ति जो है देवशिलाएं जो है कुशीनगर पहुंच चुकी है। अब कुशीनगर से ये चलेगी और बाकायदे रास्ते में पुष्प गुच्छ से इसका स्वागत किया जाएगा। यानी हर चौक चौराहे पे रोक के इसकी जो है पुष्प की वर्षा की जाएगी और शाम तक ये गोरखनाथ मंदिर पर पहुंचेगी। आपको ये भी बता दें कि ये जो है 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है कि ये देवशिलाएं हैं जिसको तराश कर जो है मूर्ति स्थापित होनी है। जी बिल्कुल सुभाष, तो जिस तरह से आज भव्य स्वागत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए इसकी 26 जनवरी को जो है नेपाल से चली हुई है और उसी समय से ये मालूम था कि गोरखपुर पहुंचेगी और गोरखनाथ मंदिर में बाकायदे इसकी जो है पूजा अर्चना की जाएगी और तमाम साधु संत महात्मा जो है इसकी पूजा अर्चना करेंगे। तो इसकी तैयारी जो है 26 जनवरी से ही शुरू हो गई थी। तो तैयारी जो है पूरी हो चुकी है और अब स्वागत होने की जो है बारी है और शाम तक ये जो है शिलाएं पहुंच जाएंगी। जी गुरु बिल्कुल अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर पहुंच रही हैं आज शिलाएं और तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर के साथ। बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा है। ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में होंगे शामिल। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दौरा है और डिप्टी सीएम की बेटी की शादी में होंगे शामिल। 4:30 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा है और इस दौरान वो डिप्टी सीएम की बेटी की शादी में होंगे शामिल।
जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा, तो 4:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम की बेटी की शादी में होंगे शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं आपको। कानपुर पहुंचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, पूर्व एमएलए की बेटी की शादी में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस पर नहीं लगाए हैं प्रतिबंध। जी हां, ऐसा उनका बयान भी सामने आया है। और ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश हैं आपत्तिजनक। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक हैं और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। रामचरितमानस नहीं बल्कि जलाई गई है पंक्तियां। जी हां, तो कानपुर पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इस दौरान एक और विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मों स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको बता दें कि वहां पहुंचकर उन्होंने भी ये बयान दिया। पूर्व एमएलए की बेटी की शादी में पहुंचे थे और रामचरितमानस पर नहीं लगाए गए हैं प्रतिबंध। जी हां, कुछ चौपाइयों के अंश जरूर आपत्तिजनक हैं, ऐसा उनका कहना है। और ये भी उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो रामचरितमानस की पंक्तियां नहीं जलाई गई हैं, ऐसा उनका कहना है। और भाई धर्म ग्रंथ, फिर बार बार आप धर्म ग्रंथ चलाते हैं। क्या गाली देना धर्म है? आपको अगर गाली से नवाजा जाए तो आप मेरी आरती उतारेंगे? इसलिए बकवास धर्म का हिस्सा नहीं, गाली धर्म का हिस्सा नहीं, किसी को अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं। हम सम्मान की बात कर रहे हैं और सम्मान देने के लिए हाय तौबा क्यों? क्या वो इन लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करना, मारना, पीटना, गाली देना, नीच कहना, अधम कहना अपना धर्म मानते हैं क्या? बागेश्वर वाले पीठाधीश्वर जो है उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का आपको ज्ञान नहीं है, आप उनके पास आए तो आपको पूरा ज्ञान देंगे रामचरितमानस। मैं ऐसे ढोंगियों के पास जाने में विश्वास नहीं करता। जो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं और वो जिस तरीके से पाखंडवाद को बढ़ावा देकर हजारों साल देश को फिर पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और ग्रहों की खोज कर रहे हैं, वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। भाई धर्म ग्रंथ, फिर बार बार आप धर्म ग्रंथ चलाते हैं। क्या गाली देना धर्म है? तो इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पीएम मोदी से राज्यपाल ने की है मुलाकात। जी हां, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुलाकात की है पीएम मोदी से। तमाम मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। पीएम मोदी से उत्तराखंड के राज्यपाल ने मुलाकात की है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पीएम मोदी के साथ शिष्टाचार भेंट की। आपको बताना चाहेंगे कि इस शिष्टाचार भेंट मुलाकात के दौरान तमाम बातों को साझा किया गया है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पीएम मोदी से की है मुलाकात। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल ने पीएम मोदी के साथ शिष्टाचार भेंट की। पीएम मोदी से राज्यपाल ने की है मुलाकात। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बताना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच होगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच होगी यात्रा पर निकलने से पहले और अगर सेहत खराब पाई जाती है तो यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो नवीन, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच होगी चारधाम यात्रा से पहले और अगर सेहत खराब पाई जाती है तो उन्हें यात्रा पर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जी मनीषा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अप्रैल माह से शुरू होने जा रही है। सारे विभाग जो हैं वह अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारधाम में यात्रा में यात्री आते हैं उनकी स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य किया गया। अगर पिछली यात्राओं की बात की जाए तो पिछली यात्राओं में हृदयघात से कई यात्रियों की मौतें हुई थी, तो इसको लेकर सरकार ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनकी स्वास्थ्य जांच होगी, इसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा, यात्रा करने दी जाएगी। तो इस बार भी इसी को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है और स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा में आएंगे उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। लगातार सरकार यह चाहती है कि जो भी यात्रा हो, यात्रियों की जो यात्रा है वह सुगम हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसको लेकर तमाम सारी बैठकें की गई और इसमें यह निर्णय भी लिया गया है कि जो यात्री आएंगे उनकी स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही उन्हें यात्रा मार्गों पर जाने की अनुमति मिलेगी। बिल्कुल नवीन, तो स्वास्थ्य के मद्देनजर तो ये प्रभावी कदम उठाया ही गया है। और ऐसी कौन कौन सी तैयारियां हैं और ऐसे कौन कौन सी इंतजाम वहां पर देखने को मिलेंगे जिससे आने वाले यात्रियों को और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े? जी निश्चित तौर पर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। इसके साथ ही वहां पर जो रहने की व्यवस्था है, चाहे गढ़वाल मंडल विकास निगम की बात की जाए तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही टेंटों की व्यवस्था है, जो यात्रियों की ठहरने और रुकने की व्यवस्था की जाएगी। साफ तौर पर रजिस्ट्रेशन भी, जो यात्री जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रजिस्ट्रेशन की भी अनिवार्यता अब की बार देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो साफ तौर पर उन्होंने बैठक की थी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की थी कि चारधाम जो यात्रा है उसे पूरी तरीके से सुगम किया जाए, यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखने का काम किया जाए। चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, जल संस्थान की बात की जाए, या फिर तमाम सारे ऐसे विभाग जो संबंधित विभाग है उन्हें पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। सभी अधिकारियों को अलर्ट किया गया है, जिला अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि अपने अपने जिलों की मॉनिटरिंग करें और जो यात्रा मार्ग है यात्रा मार्ग। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।